हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग जो देखने वाले हैं एमसीक्यू प्रश्न होंगे यहाँ पे पारिवारिक साधन से, जो कि होगा मानवीय एवं अमानवीय साधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि अब मेरे चैनल पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। होम साइंस की हम लोग लाइव क्लासेस भी आपसे पढ़ा करेंगे। आप बताइएगा कि कौन सा समय सही रहेगा कि आप उस समय फ्री रहते हैं तो उसी समय आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू की जाएं, ताकि आप आराम से अपने रूम पर रहते हुए, अपने घर पर रहते हुए भी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकें। तो आज भी देखिएगा, हम लोग मानवीय और अमानवीय साधन से संबंधित 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है, साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत क्या है? तो आंसर होगा मूल्यांकन। साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत, प्रिंसिपल यही होता है कि हम उसका मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, साधन लक्ष्यों तक पहुंचने के माध्यम है। यह परिभाषा किसकी है? साधन चाहे वो मानवीय हो या अमानवीय, हमें लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। यह परिभाषा दी है ग्रॉस, क्रेंडल तथा नॉल ने। ग्रॉस, क्रेंडल तथा नॉल ने। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे साधन जो व्यक्ति में पाए जाते हैं कहलाते हैं मानवीय साधन, अमानवीय साधन, व्यक्तिगत साधन, इनमें से कोई नहीं। वे साधन जो व्यक्ति में पाए जाते हैं वो मानवीय साधन होंगे, जैसे कि ज्ञान, योग्यता, कुशलता, रुचि आदि। इस साधन के अंतर्गत मनुष्य की योग्यताएं, रुचियां, भावनाएं, मानवीय गुण, संवेग तथा व्यक्तियों के परस्पर संबंध आते हैं। तो ये साधन कहलाएंगे क्या? सामाजिक साधन होंगे, अमानवीय साधन होंगे, सामाजिक साधन होगा, व्यक्तिगत साधन होगा, भौतिक साधन, या इनमें से कोई नहीं। जब भी किसी भी मनुष्य की बात की जाए और मनुष्य के अंतर्गत ये निहित होती है योग्यताएं, रुचियां, भावनाएं, तो ये सभी मानवीय गुण व्यक्तिगत साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा साधन मानवीय तथा अमानवीय दोनों ही वर्गों में आता है? आंसर होगा समय। आंसर है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियाँ कहलाती है? आंसर होगा मानवीय साधन। देखिए, यही सब, इससे अलग आपको क्वेश्चन कोई किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मिलने वाला नहीं है। तो एकदम मन लगा के पढ़िए, वीडियो देखते चलिए और बताइएगा लास्ट में आपने 50 में से कितने आंसर सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। आंसर होगा समय। निकिल एवं डॉर्सी ने समय को अमानवीय कहा है और ग्रॉस एवं क्रेंडल ने समय को मानवीय कहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब, ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? आंसर होगा संपूर्ति आय। संपूर्ति आय वह आय होती है कि जिसमें व्यक्ति जो एक परमानेंट काम कर रहा है, तो जिससे उसे एक निश्चित समय में जो धन मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उस कार्य के अतिरिक्त भी अपने बचे हुए समय में अगर कोई व्यक्ति कोई और कार्य करता है धनोपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो उस कार्य से प्राप्त आय को हम लोग संपूर्ति आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाएगा, तो अगर वो टीचर है तो जो उसे सैलरी स्कूल से मिल रही तो वो अलग है, ट्यूशन पढ़ा करके भी अतिरिक्त पैसा मिल सकता है। पापड़ है, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली से घर से बनाकर अगर बेचते हैं तो इससे भी अतिरिक्त पैसा कमाया जा सकता है। तो ये कहलाएगी संपूर्ति आय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाजार, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सड़कें, मनोरंजन स्थल तथा अस्पताल आदि सुविधाएं किसके अंतर्गत आएगी? तो मार्केट हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक, सड़कें, मनोरंजन स्थल, अस्पताल, यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। किसी भी धर्म, समुदाय, किसी भी लिंग का व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ जा सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो इसीलिए इन सुविधाओं को सामुदायिक सुविधाएं कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, धन,
वस्तुएं तथा संपत्ति किस प्रकार के साधन हैं? धन, वस्तुएं तथा संपत्ति किस प्रकार के साधन है? हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, आप आंसर कमेंट में बताइएगा। धन, वस्तुएं तथा संपत्ति क्या भौतिक साधन है, सामुदायिक साधन है, सामाजिक साधन है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक टाइम ज़रूर बताइए, सजेस्ट करिए कि किस टाइम पे लाइव क्लास आना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो याद रखिएगा, धन, वस्तुएं तथा संपत्ति किस प्रकार के साधन है? ऑप्शन है भौतिक साधन, सामुदायिक साधन, सामाजिक साधन या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार के साधन को व्यक्तिगत साधन भी कहा जाता है? अमानवीय साधन, मानवीय साधन, सामुदायिक साधन, सामाजिक साधन। आंसर होगा मानवीय साधन। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस संरक्षण, शैक्षिक सुविधाएं, सड़क, पार्क, पुस्तकालय, यातायात सेवाएं किन सुविधाओं के अंतर्गत आती है? आंसर होगा अमानवीय साधन। अभी देखिए बेटा, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसी जगह पे ऑप्शन आपका सामुदायिक साधन होता और अमानवीय साधन ना होता तो वो आंसर सही हो जाता। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार मानवीय साधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रॉस एवं क्रेंडल ने 6 प्रकार के मानवीय साधनों को बताया है, जिसके अंतर्गत समय भी है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने समय को अमानवीय साधन माना है? आंसर है निकिल एवं डॉर्सी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निकिल एवं डॉर्सी ने अमानवीय साधन समय को माना है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रॉस एवं क्रेंडल के अनुसार साधन है मानवीय, अमानवीय, व्यक्तिगत। तो ग्रॉस एवं क्रेंडल ने साधन को 2 भागों में बांटा है, मानवीय और अमानवीय। आंसर होगा ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, पारिवारिक उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? आपसी सामंजस्य के लिए। ठीक है, पारिवारिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा आपसी सामंजस्य के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा संसाधन सभी व्यक्तियों के लिए बराबर मात्रा में उपलब्ध है? तो आंसर होगा समय, क्योंकि 24 घंटे फिक्स है और हर व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्वास्थ्य सेवाएं साधन है मानवीय, भौतिक, सामुदायिक, उपर्युक्त सभी। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि हॉस्पिटल, तो ये होगी सामुदायिक सेवाओं, ये सामुदायिक सेवाएं के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, साधनों की विशेषता है, साधन असीमित होते हैं, नहीं। साधनों में अंतर संबंधता नहीं होती, गलत। साधनों के प्रयोग द्वारा जीवन में गुणवत्ता का निर्धारण होता है, सही। उपर्युक्त सभी, नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, क्योंकि साधन सीमित होते हैं, चाहे मानवीय साधन हो चाहे अमानवीय साधन। जैसे आप समय ही देख लीजिए, हर व्यक्ति के पास सीमा है कि 24 घंटे ही है। हर व्यक्ति के पास अगर मुद्रा भी है तो उस मुद्रा का प्रयोग भी एक वो निश्चित समय तक कर सकता हो, क्योंकि उसको हम गिन भी सकते हैं। तो याद रखिएगा कि साधन सभी सीमित होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की शक्ति की बात की जाए तो उस व्यक्ति की शक्ति भी एक निश्चित समय तक ही काम आएगी, नहीं तो जब व्यक्ति का शरीर थक जाएगा, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाएगा, तो उसकी जो शक्ति है वो भी क्षीण होने लग जाएगी। तो साधनों की विशेषता हुई सीमितता। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्ञान, रुचि और ऊर्जा कौन से संसाधन हैं? तो ज्ञान, रुचि, ऊर्जा सारे मानवीय संसाधन के उदाहरण हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, साधनों के उपयोग के उद्देश्य है लक्ष्यों की प्राप्ति, संतुष्टि की इच्छा, मितव्ययिता, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, मानवीय साधन है समय, भौतिक वस्तुएं, शक्ति, धन। देखिए यहाँ पे
ग्रॉसम क्रेंडल ने समय को मानवीय साधन माना है, लेकिन इन्हीं सब ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन है शक्ति। तो मानवीय साधन है शक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा भौतिक साधन है? आंसर होगा घर, क्योंकि कौशल, रुचि, ज्ञान ये मानवीय साधन है और घर जो है ये भौतिक साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सामुदायिक साधन है कुशलता, गहना, पुस्तकालय, कपड़ा। आंसर होगा पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 25, पारिवारिक साधनों के प्रकार हैं। 2 प्रकार होते हैं, एक मानवीय साधन, एक अमानवीय साधन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? मानवीय संसाधन धन नहीं है, बाकी समय, शक्ति, ज्ञान मानवीय संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई ने परिवार के लिए कौन से साधन का व्यवस्थापन मुश्किल कर दिया है? मानवीय, सामाजिक, व्यक्तिगत, भौतिक। आंसर होगा भौतिक, जैसे कि धन का व्यवस्था करना, उपकरण का व्यवस्था करना आदि। क्वेश्चन नंबर 28, साधन की विशेषता नहीं है। आंसर होगा साधन, देखिएगा पहले, साधन की विशेषता नहीं है, साधन उपयोगी है, सही। साधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है, सही। वैकल्पिक उपयोगों का ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे होगा और वैकल्पिक उपयोगों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा मानवीय साधन नहीं है? धन मानवीय साधन नहीं है, ये अमानवीय साधन है। क्वेश्चन नंबर 30, परिवार के साधनों का व्यय करते समय किस नियम का ध्यान रखना चाहिए? आंसर होगा व्यवस्थापन का। परिवार के साधनों का व्यय करते समय किस नियम का ध्यान रखना चाहिए? व्यवस्थापन का। व्यवस्था हमें करनी चाहिए मानवीय और अमानवीय साधनों का, तभी हम अगर अपने साधनों को उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि फिजूल खर्ची हो, किसी भी चीज़ की खराबी हो, वो बच सकेगी। और मितव्ययिता की बात आएगी तो मितव्ययिता धन के व्यय करने में हमें ध्यान रखना होगा। और परिवार के साधनों, यहाँ पे कोई एक साधन निश्चित नहीं है, तो मानवीय और अमानवीय दोनों माना जाएगा। आंसर होगा व्यवस्थापन। क्वेश्चन नंबर 31, साधनों को सीमा में बांधने वाले प्रमुख तत्व हैं 2। साधनों को सीमा में बांधने वाले तत्व 2 हैं, एक मानवीय साधन, दूसरा अमानवीय साधन। यहाँ तक 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यक्तिगत साधन नहीं है। आंसर होगा वस्तुएं, क्योंकि व्यक्ति की रुचियाँ, मानवीय गुण और भावनाएं व्यक्तिगत साधन होते हैं या मानवीय साधन होते हैं। वस्तुएं ये भौतिक साधन कहलाएंगे या अमानवीय साधन। क्वेश्चन नंबर 33, साधन की विशेषता नहीं है। आंसर साधन असीमित होते हैं, गलत, साधन सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पारिवारिक साधन के प्रकार है। आंसर होगा मानवीय एवं अमानवीय। पारिवारिक साधन के प्रकार मानवीय एवं अमानवीय है। बाकी परंपरागत और गैर परंपरागत भी साधन होते, तो ये अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये उसके क्षेत्र का ये आएगा प्रकार साधनों का, लेकिन पारिवारिक साधन में मानवीय और अमानवीय साधन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, साधनों को मानवीय एवं अमानवीय में वर्गीकृत किया है। ग्रॉसम क्रेंडल ने, निकिल एम डॉर्सी ने, दोनों ने या कोई नहीं? तो आपको तो पता ही है, ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही होगा। साधनों को मानवीय और अमानवीय ग्रॉसम क्रेंडल और निकिल एम डॉर्सी दोनों ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 36, अमानवीय साधन है। आंसर है धन। क्वेश्चन नंबर 37, भौतिक साधन नहीं है। आंसर होगा शक्ति, क्योंकि धन, वस्तुएं, सामुदायिक वस्तुएं सभी भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्तिगत साधन नहीं है। व्यक्ति की रुचियाँ, ये तो व्यक्तिगत ही है। मानवीय गुण व्यक्तिगत है, भावनाएं ये भी व्यक्तिगत है, वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 39, साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है।
आंसर है, ऑप्शन देखिएगा पहले, साधनों का आकार, पारिवारिक आकांक्षाएं, व्यक्तिगत क्षमता, साधनों का ज्ञान। तो साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है व्यक्तिगत क्षमता। क्वेश्चन नंबर 40, साधनों के उपयोग के सिद्धांत है लक्ष्य निर्धारित करना, योजना बनाना, समायोजन करना, उपयुक्त सभी। साधनों के उपयोग के प्रिंसिपल या सिद्धांत सभी हैं। हमें साधनों का प्रयोग करना है तो हमें पहले लक्ष्य बना लेना चाहिए। जैसा हमारा लक्ष्य है उसी हिसाब से हम साधनों का प्रयोग करते हैं। प्लानिंग कर लेनी चाहिए, समायोजन एडजस्टमेंट करना चाहिए कि हम कम से कम साधनों का प्रयोग करते हुए अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 41, मानवीय संसाधन नहीं है, आंसर होगा धन, क्योंकि समय, कौशल, ज्ञान मानवीय संसाधन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक साधन है, आंसर होगा पुस्तकालय। सामुदायिक साधन है पुस्तकालय, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए रोक नहीं है। इस सीरीज़ में क्वेश्चन 42 ही थे, तो ये कंप्लीट हो गया है आपका। ये लेसन 3 था आज आपका, ये भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको मन लग रहा होगा पढ़ने में। अब से आपकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी बहुत ही जल्दी, और अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक आपके लिए ढूंढे जाएंगे जो नेट JRF के लिए इम्पोर्टेंट हो स्पेशली। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। और एक बार टाइम ज़रूर बता दीजिएगा कि लाइव क्लास के लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। धन्यवाद।